आखिर वो ऐतिहासिक पल आने ही वाला है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि ये दिन साक्षी बनेगा रामलला के अयोध्या में आगमन का। इस दिन अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और इसके बाद से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आ जा सकेंगे। इसी क्रम में नोएडा के सेक्टर 62 में आदर्श सनातन सेवा धर्म परिषद द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए वीरेंद्र शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुने। महाशोभा यात्रा की राम राज्य शोभा यात्रा जिसका नाम है, इसमें सम्मिलित पूरे युवा, पूरा सेक्टर, पूरे ग्राम निवासी रहेंगे। और इस संबोधन के लिए हमारे बीच में थे भाई साहब उमानंदन कौशिक जी। और जैसा कि राम राज्य शोभा यात्रा में कौन कौन जाएगा, तो उसके लिए रवि शर्मा जी को, रवि शर्मा जी हमारे पास हैं, बीजेपी के पूर्व पदाधिकारी भी रहे हैं और समाज में जितने भी सामाजिक कार्य रहते हैं बढ़ चढ़कर भाई साहब का बड़ा योगदान रहता है। भाई साहब को निमंत्रण सीधा अयोध्या से आया है राम मंदिर जाने के लिए, तो इस बात की भी खुशी पूरी टीम को है, क्योंकि हमारी टीम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है रवि शर्मा जी। भाई साहब का जाना उस दिन अयोध्या होगा। और हमारे जो जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे कि हमारे लाला प्रधान जी वाजीदपुर से, अनुज शर्मा जी हैं ग्राम नवादा से, और हमारे मयंक जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हैं, बाकी सभी युवा शक्ति उस दिन मिलकर 22 जनवरी को बहुत ही भव्य और दिव्य राम राज्य शोभा यात्रा निकालेगी, जिसके जगह जगह सभी ने जिम्मेदारियां ले ली हैं स्वागत के लिए। भरपूर फूलों से स्वागत रहेगा, भोजन की, जलपान की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। तो सब आदर्श सनातन धर्म सेवा परिषद की तरफ से पूरे शहरवासियों को निमंत्रण है कि आप शोभा यात्रा में आएं। और एक विशेष बात कि हमने इसको थोड़ा डिजिटल कर दिया है, तो जो हमारे ग्रुप हैं उसमें लिंक पड़े हुए हैं, उन लिंक को खोलकर अपने अपने वाहन की जानकारी पहले उस लिंक पे आप हमें दे दें, तभी आपका वाहन उस यात्रा में शामिल हो पाएगा। चाहे आप 4 पहिया से आ रहे हैं या 2 पहिया वाहन से आ रहे हैं, तो उसकी जानकारी उस लिंक में जब आप पहले दे देंगे तभी उस यात्रा में आप लोग शामिल हो पाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। जो हमारी श्री बजरंग सेना है, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी श्री बजरंग सेना की रहेगी। उनके कम से कम भी तो 200-250 वॉलेंटियर उसमें सुरक्षा के लिए काम करेंगे। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए विश्व हिंदू परिषद के सदस्य उमानंद कौशिक ने क्या कहा, वो भी सुने। बंधुओं, इस 500 वर्षों की परिश्रम में, इस संघर्ष में हमने 4,77,000 आपके और मेरे पूर्वजों का बलिदान दिया है। उनकी आत्माएं इस वायुमंडल में घूम रही हैं और वो देखना चाहती हैं कब मेरे प्रभु अपने इस सुंदरतम मंदिर में विग्रह के रूप में बैठेंगे। हो सकता है, क्योंकि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हम ये कह सकते हैं कि भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वहाँ तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस 500 वर्षों में पता नहीं हमने 4 पीढ़ियाँ में जन्म लिया है कि 10वीं पीढ़ी में है। हो सकता है मेरे और आपके पूर्वजों ने वहाँ पे कहीं रहकर अपना बलिदान दिया हो सकता है हम और आप भी कोई बलिदान देकर, और उस पुण्य का फल है कि पुनः हमने मृत्यु लोक पर मनुष्य का रूप धारण किया है और आज इस सुंदरतम भवन का साक्षात्कार कर रहे हैं। बहुत लोगों ने ये मन में आस लेकर चले गए कि भगवान राम का मंदिर बनेगा और हम उसमें भगवान को, विग्रह को स्थापित होते हुए देखेंगे। लेकिन हमारी पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि हम भगवान के संघर्ष में भी रहे हैं, हमने भगवान को टाट में भी देखा है और हम भगवान को ठाट में भी देखने वाले हैं। ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य उदय हुआ है कि हम भगवान को विराजते हुए देखेंगे। इसी उपलक्ष्य में 22 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे समाज का, पूरी अपनी प्रजा का, पूरे देशवासियों का यह आह्वान किया है कि सभी लोग 22 जनवरी को अपने मंदिरों में, अपनी धर्मशालाओं में, अपनी सामूहिक सभागारों में, अपने सामुदायिक भवनों के अंदर बैठकर 11 बजे से 1 बजे तक जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा उसका लाइव दर्शन करेंगे। जगह जगह सभी स्थानों पर पूरे भारतवर्ष में यह व्यवस्थाएं की गई हैं कि बड़ी बड़ी LED लगाकर वहाँ पर हवन आदि करके, और उस समय जब भगवान राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा होगा, हम उसको लाइव जुड़कर देखेंगे और अपने आप को ऐसा महसूस कराएंगे कि हम अयोध्या में खड़े होकर अपने राजा, अपने प्रधानमंत्री के पीछे खड़े होकर आरती कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। उसी उपलक्ष्य में
एक जन चेतना रैली का आयोजन हमारे जो आदर्श सनातन धर्म सेवा समिति है उसके बैनर के तले यहाँ सेक्टर 62 से लेकर ममूरा गांव तक एक शोभा यात्रा का सुबह सुबह आरंभ किया जाएगा। यह यहाँ से सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी, सुबह 8 बजे शुरू होगी और 11 बजे 10:30 बजे वहाँ पर समापन होगा। और बीच बीच में रास्तों में जल प्रसाद का, जलपान का, भंडारों का बहुत जगह आयोजन किया है। मेरे और आप जैसे समाज के कार्यकर्ताओं ने ये दायित्व लिया है कि जो समाज सेवी, जो धर्म प्रेमी सज्जन, जो राम के प्रियजन इस शोभा यात्रा में पद संचलन कर रहे होंगे उनको जलपान कराएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको पुष्प वर्षा आदि का कार्यक्रम रहेगा। बहुत विहंगम दृश्य होगा। आप लोग उसका, मैं निवेदन करूँगा, आप उसको जरूर कवर करें और इस प्रसारण को पूरे भारत को दिखाएं कि यहाँ पर सेक्टर 62 के ग्रामवासियों ने पूरे नोएडा के सहयोग से इस कार्यक्रम का लाइव, जैसे अयोध्या में हो रहा है उस तरह से हम भी दिखाएंगे कि हमारे मन में भी प्रभु के प्रति उतनी ही आस्था है। इससे समाज में जागरण का संचरण होता है। जब समाज का जागरण होगा इससे वैसे कोई लाभ नहीं होने वाला, हिंदू एकत्रित होगा। और आप देख लेना, जो कटमुल्ले डर की वजह से, जिन्होंने तलवार के डर से जिनकी माताओं ने सलवार खोल दी थी, जिन्होंने सलवार पहन ली थी, वे पुनः जनेऊ और शिखा का वर्ण करेंगे, पुनः धोतियाँ पहनेंगे। तो जैसे हिंदू संगठित होगा ये लोग पुनः बदलकर आप में और हमारे धर्म को ग्रहण करेंगे। क्योंकि ये कठमुल्ले कायर बाप की संतान है, कायर पुरुषों की संतान है, क्योंकि उन्होंने डर के भय से, जिनको डर लगा मरने से, उन्होंने सलवारें पहन ली है। और ये जब इनको डर लगेगा कि हिंदू पुनः एकत्रित हो गया है, हिंदू पूरा संगठित हो गया है, फिर डर की वजह से ये हमारे धर्म का वर्ण करेंगे। मैं आप जैसे वीरों के माध्यम से, आपके कैमरों के माध्यम से, आपकी सरस्वती के माध्यम से, आपकी कलम के माध्यम से समाज का यह आह्वान करता हूँ कि इकट्ठित हो, एकत्रित हो, संगठित हो और पुनः अपने धर्म की उस स्थापना पर लौटें जिस तरह से हमारा धर्म, हमारा भारत विश्व गुरु था। जैसे भारत पूर्व में सनातन था, हमेशा सनातन रहेगा और सनातन का कभी अंत नहीं हो सकता। इसलिए पुनः भारत पुनः अपने उदय की तरफ आ रहा है। ये दक्षिणायन से भासकर उत्तरायण की तरफ जा रहा है। इसलिए समझ लो कि पुनः ये 6 महीने आपके धर्म के लिए नई ऊंचाइयां देने के लिए होगा। भारत का पुनः जन्म हो रहा है। उस पुनर्जन्म के हम साक्षात साक्षी हैं और हमारे कंधों पर और आपके कंधों पर धर्म को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम बहुत संघर्ष के साथ में, अपने खून के साथ में आगे बढ़ाएंगे। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।